हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मनीष नेमा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एमपी बोर्ड के जो 12th क्लास के चारों सेट हैं, उन 4 सेट में जो प्रोज से 2-2 नंबर के आपको 5 प्रश्न आने हैं, आपको 7 प्रश्न दिए जाएंगे। 7 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में से आपको केवल 5 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो हम एक एक सेट के 7 क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप नोट भी करते जाइएगा और साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जिससे आप बाद में लिख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से। हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का जो प्रोज है, प्रोज मतलब आपकी फ्लेमिंगो जो किताब है उसमें दो सेक्शन है, एक प्रोज का और एक पोएट्री का। प्रोज सेक्शन से आपको जो क्वेश्चन बैंक में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? लास्ट लेसन, आपका पहला पार्ट ही उसका नाम लास्ट लेसन है। बड़ा कंट्रोवर्शियल कहना हो जाता है कि फर्स्ट लेसन है और उसका नाम लास्ट लेसन है। तो पहला क्वेश्चन उससे दिया गया है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, नोटिस यानी ध्यान दिया। दैट वाज अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब जो बड़ा अनयूजुअल था अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसको क्या अनयूजुअल लगा। इसका आंसर देखिए। यूजुअली यानी प्रायः, रोज की तरह। व्हेन स्कूल बिगेन यानी जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ग्रेट बशल, देयर वॉज ग्रेट बशल। बशल का मतलब यहाँ है कोलाहल या शोरगुल को हम बशल कहते हैं। आप इसे नॉइज़ भी लिख सकते हैं, देयर वॉज ग्रेट नॉइज़, लेकिन बशल शब्द का यूज़ करेंगे ना आप तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देयर वॉज ग्रेट बशल, बहुत कोलाहल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इस कोलाहल को सुना जा सकता था कहाँ पर? गली के बाहर तक सुना जा सकता था। बट नाउ एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग को स्कूल हुआ करता था। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और उस दिन तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती थी डेस्क की, वो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर सिटिंग साइलेंटली, और फ्रेंच के जो साथी थे वो सारे क्लास में बिल्कुल शांत बैठे थे। एंड लिसनिंग टू मिस्टर एम हैमेल, मिस्टर एम हैमेल को आप जानते ही होंगे, लास्ट लेसन के मुख्य प्रोटोगोनिस्ट हैं और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो उस दिन क्या नोटिस किया फ्रेंच ने, आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे आसानी से लिख सकें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में है वो है व्हाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया। बड़े आसान क्वेश्चन हैं। अगर आप सारी स्टोरीज़ को दिमाग में रखते हैं तो आप आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बताइए साहिब जो था, ठीक, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लिया गया है हमारा 2nd लेसन से, ठीक है। और 2nd लेसन में हमने पढ़ा है साहिब और मुकेश की स्टोरी को, ठीक है, जो लॉस्ट स्प्रिंग करके आपका टाइटल है। उसमें हमसे पूछा गया साहब के पेरेंट्स ने ढाका छोड़कर इंडिया क्यों आ गया। माइग्रेट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। इसका बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, साहिब पेरेंट्स लेफ्ट ढाका एंड माइग्रेटेड टू इंडिया। ये तो क्वेश्चन से ही आ गया। हमने लीव को लेफ्ट क्यों कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन डिड से था। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन वर्ड के बाद यदि डिड लिखा है तो आपको अपना क्वेश्चन का आंसर 2nd फॉर्म से देना है। यदि क्वेश्चन वर्ड के बाद डज लिखा है तो आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देते वक्त मुख्य क्रिया में ES लगाकर आंसर देना है। साहिब पेरेंट्स लेफ्ट ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया बिकॉज, क्योंकि मैनी स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स एंड होम्स। इतना सा कारण था, कई तूफान आए ढाका में और बांग्लादेश में, तो इससे क्या हो गए, उनकी फील्ड्स यानी उनके खेत क्या हो गए, नष्ट हो गए। यहाँ आई है, ये आप इसको ऊपर बिंदी समझ लेना। आज आपको एक चीज़ और बता दें, आई के ऊपर जो हमें बिंदी लगाते हैं और जो जे के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं, इसको इंग्लिश में हम टाइटल कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइटल। और टाइटल की स्पेलिंग में मैं आपको बताऊं, कलर मैं ले लूँ, ये राइट, TITLE, ये टाइटल होता है आपका क्या, शीर्षक, ठीक है, जो आप नोट मेकिंग में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेलिंग में
TLE लिख दूं तो ये टाइटल वही बिंदु है जो आप आई के ऊपर और जे के ऊपर लगाते हैं। ये इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जो जे और आई पर आप डॉट लगाते हैं उसे डॉट नहीं कहते, उसे टाइटल कहते हैं और उसकी स्पेलिंग होती है TITTLE। चलिए इसको छोड़ते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनके घरों को, उनकी खेतों को कई तूफानों ने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। फॉर लाइवलीहुड दे केम टू इंडिया, वे रोजी रोटी के लिए कहाँ आए, इंडिया आए। आपको एक ही बार में याद हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर्स यदि आप इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ते हैं और बार बार दोहरा कर लिखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये लेसन नंबर 3 से है, जिसका नाम है डीप वाटर, जिसमें विलियम डगलस की कहानी को बताया गया है। हमसे पूछा गया है कि डगलस ने क्यों संकल्प लिया, डिटरमाइन मतलब होता है संकल्प लेना, तो क्यों संकल्प लिया डगलस ने टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को जीतने का, गेट ओवर मतलब जीतने का। तो विलियम डगलस ने एक संकल्प लिया था कि मैं इस पानी के डर को ख़त्म करके रहूँगा। वो क्यों लिया, देखिए कारण क्या था। डगलस फाउंड दैट, डगलस को लगा कि हिज फियर ऑफ वाटर, उनका पानी का डर, हैड स्पॉइल्ड द जॉय ऑफ हिज फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। उन्हें लगा कि जो उस पानी का डर है उसने उनकी जॉय ऑफ फिशिंग को, बोटिंग को और स्विमिंग को क्या कर दिया, स्पॉइल्ड कर दिया। स्पॉइल यानी बिगाड़ना, बिगाड़ दिया था। सो ही डिटरमाइंड, इसलिए उन्होंने डिटरमाइन किया टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस फियर ऑफ वाटर को ख़त्म करके रहूँगा, क्योंकि इस फियर के कारण ना तो मैं फिशिंग करने जा सकता हूँ, ना मैं कभी बोटिंग कर पाता हूँ, ना मैं कभी स्विमिंग कर पाता हूँ। इन सारे जो जॉयफुल इवेंट्स हैं इनसे विलियम डगलस क्या हो गए थे, बहुत दूर हो गए थे। और उन्हें लगा कि यार अगर मैं इस फियर को अगर दूर नहीं करूँगा तो मुझे ये सब जॉय करने नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग आ रैट ट्रैप। चलिए तो ये हमारा लेसन है रैट ट्रैप, जिसमें एक पैडलर की कहानी बताई गई है। पैडलर मतलब होता है वो जो सामान को साइकिल पर रख करके, हाकर कह सकते हैं, उसको बेचता है, उसको इंग्लिश में अपन पैडलर कहते हैं। तो फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कहाँ से आइडिया आया, किसको, पैडलर को, कि ये दुनिया जो है एक चूहादानी है। देखिए कैसे आइडिया आया, आंसर है वन डे, एक दिन, द पैडलर वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप। एक दिन पैडलर अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था। सडनली एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, तभी अचानक उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, दैट कि द होल वर्ल्ड वॉज लाइक अ रैट ट्रैप, ये पूरी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह है। इन विच यानी जिसमें डिफरेंट अट्रैक्शंस आर कैप्ट, जिसमें कई प्रकार के आकर्षणों को रखा जाता है। वन हु टचेज दिस, वन हु का मतलब होता है जो लोग, वन हु मतलब होता है जो लोग, जो लोग टचेज यानी से छू लेते हैं, दिस बैट, BAIT बैट लिखा है, ये बैट है लालच, BAT बैट मतलब बल्ला होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। BAIT लिखा बैट है ना लालच। तो जो लोग इस लालच को छू लेते हैं, इस ट्रैप्ड वो फंस जाते हैं, इन दिस स्नेयर, जा करके इस जाल में वो फंस जाते हैं, लालच के जाल में। और यही आइडिया रैट ट्रैप होने का पैडलर के दिमाग में आया कि ये दुनिया है, इसमें बहुत सारे आकर्षण हैं और जो इन आकर्षणों को छू लेता है, ठीक है, तो वो जा करके एक रैट ट्रैप की तरह, जैसे चूहा फंस जाता है वैसे वो लालच में फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वाई डिड गांधी चाइड द लायर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी, ये पार्ट का जो क्वेश्चन है ये लिया गया है कहाँ से, इंडिगो से, ठीक है। और इंडिगो में गांधी जी क्यों डांटते हैं, क्यों डांटा गांधी जी ने लॉयर्स को। चाइड यानी होता है डांटना, स्कॉल्ड यानी भी डांटना होता है, चाइड मतलब भी डांटना। तो लॉयर्स को क्यों डांटा भाई गांधी जी ने, तो गांधी जी ने लॉयर्स को, ये मैंने एक छोटी तस्वीर भी लगाई है, ये डांटते हुए दिख रहे हैं गांधी जी, और ये लॉयर्स जो हैं ये सिर झुकाए सुन रहे हैं। देखिए कारण क्या था,
कारण था कि गांधी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर बिकॉज दे वर टेकिंग हाई फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। पहला कारण तो था कि वे लोग बहुत ऊंची फीस ले रहे थे, किससे? शेयर क्रॉपर्स से, यानी किसानों से। उनके केस लड़ने की बहुत हाई फीस ले रहे थे। वाइल पीजेंट्स वर क्रस्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, जबकि किसानों को कुचला गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, मतलब ब्रिटिश जो साहूकार थे उनकी ज़मीनें छीन ली, उनके पैसे छीन लिए। इसके बावजूद उनसे लड़ने के लिए अगर जो फार्मर्स हैं वो कोर्ट केस करने के लिए जाते थे तो ये जो लॉयर्स थे ये बहुत बड़ी फ़ीस लेते थे, इसलिए गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा। इट वॉज इनह्यूमन, और ये तो बड़ी अमानवीयता थी, टू चेंज हैवी 1 मिनट, यहाँ पर इसको और छोटा कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया और इसी स्लाइड से हम प्ले करते हैं। ये इट वॉज इनह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम दैम, और ये तो अमानवीयता थी क्या? उनसे हैवी फीस लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस सेट में दिए हैं, इन्हें आप बाय हार्ट एंड सोल अच्छे से लर्न कर लें, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में इनको लिखना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। इन द पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये हमारे पार्ट का ही टाइटल है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। व्हाट डू द पैनकेक्स रेफर टू? पैनकेक्स से क्या मतलब है हमारे पार्ट पोएट्स एंड पैनकेक्स में? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर ले। एक बार फिर मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। चलिए ये हो गया, इसको बंद करें, स्लाइड को कर देते हैं। पैनकेक से मतलब क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पूछ रहा है पैनकेक्स क्या है। तो पैनकेक्स रेफर्स टू द ब्रांड नेम ऑफ, याद रखिएगा, ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। एक मेकअप का जो मटेरियल होता है उसका वो ब्रांड नेम है। दैट जेमिनी स्टूडियो, जिससे जेमिनी स्टूडियो बॉट यानी खरीदता था, इन ट्रक लोड्स, ट्रक भर भर के खरीदता था। तो पैनकेक क्या है? पैनकेक एक ब्रांड नेम है, काय का? मेकअप मटेरियल का, जिससे जेमिनी स्टूडियो ट्रक भर भर के खरीदता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लास्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 के। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। ये जो है आपका पार्ट जो है ये गोइंग प्लेसेस से लिया गया है, और गोइंग प्लेसेस में आपको मालूम है सोफ़ी एंड जेंसी 2 लड़कियां हैं, ठीक है। और सोफ़ी जो है बड़ी डे ड्रीमर है, दिन में सपना देखती है और जाने कैसे कैसे बनने के वो ख्यालात देखती है। तो वही हमसे पूछा गया कि क्या ऑप्शन थे सोफ़ी के और वो जिसका वो सपना देख रही थी। तो हमारा आंसर है सोफ़ी वॉज अ डे ड्रीमर। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए सोफ़ी वॉज अ डे ड्रीमर, यानी सोफ़ी क्या थी? एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। सोफ़ी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, और सोफ़ी सपना देख रही थी टू बी, यानी होने का क्या? एन एक्ट्रेस। उसका एक सपना था कि मैं अभिनेत्री बनूंगी। अब फैशन डिज़ाइनर, फिर कहती है कि मैं फैशन डिज़ाइनर भी बनूंगी। और लास्टली सी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी ऑनर ऑफ बुटीक, और वो चाहती थी कि मैं एक बुटीक खोलूं और उस बुटीक की मैं क्या बनूं? मालिक बनूं। ये सोफ़ी के सपने थे जो शायद पूरे होने वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक बिस्किट फैक्ट्री में सोफ़ी और जेंसी पहले से ही काम कर रही हैं। ये हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए आपके क्या कहते हैं सेट नंबर 1 के। अब हम सेट नंबर 2 के लेकर के आपको आएंगे 7 क्वेश्चंस, उन्हें आप हार्ट एंड सोल लर्न कर लीजिए। सर्टेनली दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन coming 4th exam which you are going to give on 1st March. Thank you.